हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये कहावत इस वक्त एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के फ्यूचर पर एकदम फिट बैठती नजर आ रही है। अब तक शिल्पा और राज का करियर एकदम स्मूथ चल रहा था, लेकिन राज के एक गलत फैसले से अब लगता है कि इन दोनों के करियर पर ही ब्रेक लग जाएगी। शिल्पा शेट्टी लंबे समय के बाद फिल्मों में वापसी कर रही हैं और कल यानी कि 23 जुलाई को शिल्पा की फिल्म रिलीज हो रही है और ठीक उसी दिन उनके पति राज की गिरफ्तारी पर कोर्ट का फैसला आने वाला है। शिल्पा की फिल्म हंगामा 2 कल रिलीज होगी, जिसके लिए एक्ट्रेस काफी एक्साइटेड भी थी। वहीं फिल्म के रिलीज से 4 दिन पहले 19 जुलाई को उनके पति राज कुंद्रा एडल्ट फिल्म बनाने के आरोप में जेल चले गए हैं। कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पति पर लगे इन आरोपों का शिल्पा के करियर पर क्या असर पड़ेगा, ये तो जल्द पता चल ही जाएगा। वहीं 23 जुलाई पर ही राज कुंद्रा का भविष्य भी टिका हुआ है। कल ही पता चलेगा कि राज को बेल मिलती है या फिर उनकी कस्टडी बढ़ती है। एक बात जरूर है कि राज की वजह से शिल्पा शेट्टी का करियर अभी से धुंधला दिखाई दे रहा है। पति की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा ने सुपर डांसर 4 की जज की कुर्सी भी छोड़ दी। शिल्पा की जगह करिश्मा ने शूटिंग की। वहीं शिल्पा ने हंगामा 2 की प्रमोशन को भी कैंसिल कर दिया। ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि राज कुंद्रा की वजह से शिल्पा का करियर दांव पर लग गया है। एडल्ट फिल्म मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हाल में ही एक्ट्रेस पूनम पांडे ने भी कहा कि राज कुंद्रा ने उनके पर्सनल नंबर का गलत इस्तेमाल किया। जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया तो राज ने उनका पर्सनल नंबर गंदे मैसेज के साथ लीक कर दिया, जिसके बाद उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। वो छिप कर रहती थी। पूनम पांडे के अलावा भी कई मॉडल्स ने राज पर आरोप लगाए हैं। वहीं राज के वकील का कहना है कि कंटेंट वल्गर था, लेकिन उसे एडल्ट की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि इस रिमांड में कुछ भी ऐसा नहीं दिखा है कि दोनों शख्स राज और रयान एडल्ट कंटेंट बना रहे थे। मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया है कि मुंबई पुलिस के हाथ कुछ अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं। इन सबूतों की माने तो राज एडल्ट बिजनेस को बॉलीवुड जैसा बड़ा बनाना चाहते थे। इतना ही नहीं, राज लाइव एक्ट को इस बिजनेस का फ्यूचर मानते थे। बता दें कि राज कुंद्रा अपना ये बिजनेस अपने भाई के साथ मिलकर चलाते थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया है। उन्होंने केनरन नाम की एक कंपनी बनाई है जिस पर एडल्ट फिल्में दिखाई जाती हैं। फिल्मों की वीडियोस भारत में शूट किए जाते थे और वी ट्रांसफर के जरिए उन्हें विदेश भेजे जाते थे। खबरों के मुताबिक इन कंपनी को राज कुंद्रा ने विदेश में इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाया था ताकि साइबर लॉ से बच सकें। इन फिल्मों को पेड मोबाइल एप्लीकेशन पर रिलीज किया गया था।
होटल्स और घरों को किराए पर लेकर इनमें एडल्ट फिल्में शूट की जाती हैं। इसके बाद लोगों से फिल्म दिखाने के लिए पैसे लिए जाते हैं। जांच में ये बात भी सामने आई है कि लड़कियों को बड़ी फिल्मों में काम दिलाने के बहाने उनसे जबरन एडल्ट फिल्मों में काम करवाया जाता था। अब कल ही पता चलेगा कि राज कुंद्रा को बेल मिलती है या नहीं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।